अमेरिका के स्टेट कैलिफोर्निया में एक शख्स को स्टारबक्स ने $50 मिलियन की कॉम्पनसेशन दी है। और वो क्यों? क्योंकि वो स्टारबक्स की कॉफी पिक करते करते उसकी कॉफी जो है वो उसके लैब के ऊपर गिर गई, जिसकी वजह से उसने वो पर्सनल इंजरी क्लेम की। अब ये बातें हम अपने देसी के कल्चर्स में बहुत ज्यादा सुनते हुए पाते हैं कि लोग कहते हैं कि काश हमारी गाड़ी को भी कोई पीछे से मारे, काश हमारा भी एक्सीडेंट हो या हमारे साथ भी कोई इस तरह का हादसा पेश आए कि हमें भी इतनी मोटी रकम जो है वो कॉम्पनसेशन में मिले। आज आपको डिटेल में समझाता हूं कि जो दिखता है वैसे होता नहीं है। सबसे पहली बात कि अगर आपका कहीं एक्सीडेंट हो जाता है या आपकी कोई इस तरह की पर्सनल इंजरी हो जाती है, तो उसकी कॉम्पनसेशन लेने से आपकी पूरी जिंदगी पे क्या क्या असरात पड़ सकते हैं। और ये असरात जिस्मानी हो सकते हैं, ये असरात मेंटली हो सकते हैं, और ये असरात आपके फाइनेंशियल और आपकी मेडिकल रिकॉर्ड्स के ऊपर किस तरह से अफेक्ट कर सकते हैं। तमाम चीजें आज आपको आज की वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा। सबसे पहले अगर बात करें ना कि वेस्टर्न कंट्रीज में जब हम सुनते हैं कि जी $50 मिलियन का किसी को कॉम्पनसेशन मिला है, तो क्या ये पूरा का पूरा $50 मिलियन उस इंसान के बैंक अकाउंट में जाता है कि नहीं? इसका जवाब यह है कि पूरा का पूरा $50 मिलियन उसके बैंक अकाउंट में जाना तो दूर, वो उसका अगर आधा भी अमाउंट देख ले तो उसके लिए कोई लॉटरी जीतने से कम वाली बात नहीं होगी। सबसे पहले जब ये केस लॉन्च किया जाता है तो वकील हायर किया जाता है, और वकील जब आप हायर करते हो तो वो मोस्टली केसेस में नो विन नो फी बेसिस पे होता है। इसलिए कि आपको पता नहीं है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन, जिस बंदे, चाहे वो इंडिविजुअल है, चाहे वो कंपनी है, चाहे वो बिजनेस है, आप जिसको भी सू करने जा रहे हो, उनका कैलिबर क्या है, आपके विन के चांसेस कितने हैं, ये कोई भी नहीं बता सकता। इवन आपका लॉयर भी ये नहीं बता सकता कि वो आपको आपका केस जीत कर देगा कि नहीं। वो आपकी तरफ से पूरी कोशिश करेगा, वो अपनी पूरी जान लगाएगा, हर चीज वो करेगा, लेकिन जो विनिंग के चांसेस होते हैं उसका पता नहीं चलता। इस केस में जो नॉर्मल जो आपके इस तरह के क्लाइंट्स होते हैं वो हायर करते हैं नो विन नो फी क्लाइंट्स के बेस के ऊपर एक लॉयर। वकील कहता है कि जी मैं आपसे फीस नहीं लूंगा अगर हम ये केस हार गए। पर क्या ये सच है? ये सच नहीं है। सबसे पहले, अगर वकील वो केस जीत जाता है, मतलब अगर आप वो केस जीत जाते हो, तो उसमें सबसे पहले जो है वो वकील क्लेम करेगा अपनी लीगल फीस। और वकील जो है वो अप टू 50% जो है वो आपके क्लेम अमाउंट का क्लेम कर सकता है अपनी लीगल कॉस्ट में। उसमें वो हर तरह की चीजें डाल सकता है कि जी मेरे इतने आवर्स लगे, मैंने इतना इस पे काम किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको $50 मिलियन का क्लेम मिलता है तो उसमें से $25 मिलियन जो है वो सीधा सीधा आपका वो वकील ले जाएगा। लेकिन रुको जरा, सबर करो, यहाँ पर इसकी स्टोरी खत्म नहीं होती। इसके अलावा आपने क्या करना होगा? अगर आपको मैं इस बंदे की स्टोरी बताऊं जिसका मैंने आपको कहा कि जी $50 मिलियन स्टारबक्स ने इसको दिए हैं, कितने साल के बाद? 5 साल केस लड़ने के बाद। इन 5 सालों में इस बंदे की लैब के ऊपर, मतलब इसकी गोद में जो है वो इसके प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर वो गरम गरम चाय जो है वो गिरी थी। इसका मतलब ये है कि इसको वहां पर जो है वो 3rd डिग्री बर्न्स आए। और उसके लिए ये कितनी दफा हॉस्पिटल गया होगा, कितनी दफा इसके मेडिकल चेकअप हुए होंगे, ये जब इमरजेंसी गया होगा, इसकी स्किन स्किन ग्राफ्टिंग हुई है, इसकी सर्जरीज हुई हैं, इसके अल्ट्रासाउंड्स हुए हैं, इसके एक्सरेज हुए हैं। ये तमाम चीजें जो है वो आपकी आपके सेटलमेंट की अमाउंट से काटे जाते हैं, एंड देन दे आर नॉट इन थाउजेंड्स, दे आर नॉर्मली इन मिलियंस ऑफ डॉलर्स। इसलिए कि जब इतना बड़ा कॉम्पनसेशन का केस बनता है, तो उसके लिए आप सोचें कि 5 सालों में कितने प्रोसीजर, कितनी मेडिकल अपॉइंटमेंट्स, कितनी चीजें जो है वो की गई होंगी। सो दे एड अप टू मिलियंस ऑफ डॉलर्स एज वेल। अब अगर थर्ड चीज पे हम आ जाएं, तो वो ये कि आपको ये लगेगा कि आपने अपने वकील को जो है वो आधा अमाउंट दे दिया और आपने उससे जान छुड़ा ली। दैट इज नॉट द केस। आपके लॉयर की सिर्फ फीस उस 50% में काउंट होती है। जो डॉक्यूमेंट एक्सपेंसेस होते हैं, जो विटनेस के एक्सपेंस होते हैं, अगर बैरिस्टर हायर किया है, फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया में जो है वो बैरिस्टर ऑन एन एवरेज एक दिन का $10,000 लेता है। $10,000 अ डे उसकी फीस होती है। और आपका क्या ख्याल है, जो इतने बड़े बड़े केसेस होते हैं उसमें क्या वो केस एक दिन चलता है? नहीं। बैरिस्टर हैज टू अपीयर ऑन अ डेली बेसिस ऑन मल्टीपल ओकेजन्स। तो मतलब उसकी जो अपनी फीस होती है सिर्फ बैरिस्टर की, वो भी थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में होती है, इफ नॉट इन मिलियंस ऑफ डॉलर्स। उसके बाद कॉस्ट सिर्फ वकील की और मेडिकल तक नहीं रुकती। इसके बाद जो विटनेसेस होते हैं, जाहिर बात है जो केस इतना अरसा चलेगा, जो इतना टाइम लेगा, उसमें विटनेसेस होंगे, उसमें वो स्टारबक्स के एम्प्लॉयज होंगे, उसमें हर तरह के लोग इन्वॉल्व होंगे, तो उनके भी आपको फीस पे करनी पड़ती है। फिटनेस फ्री में नहीं लाया जाता, फिटनेस फ्री में प्रेजेंट नहीं किया जाता, उनको उनके कॉस्ट के लिए कॉम्पनसेट किया जाता है। एक एक डॉलर जो है वो आपके फाइल के अगेंस्ट जो है वो क्लेम किया जाता है, और वो भी अच्छे थाउजेंड्स ऑफ डॉलर में वो चीज बन जाती है। ये तमाम जब आप कॉस्ट इंक्लूड करते हो ना,
तो अगर ये $50 मिलियन का जो बंदा है जिसकी इतनी वाह-वाह हो रही है इस वक़्त कि जिसको $50 मिलियन का क्लेम मिला है, इसकी जेब में बहुत भी करते-करते ना कोई 10 टू 12 मिलियन डॉलर्स जो है इसके इसके जेब में आया होगा। अब आप ये बताएँ कि 10 टू 12 मिलियन डॉलर्स इसके प्राइवेट पार्ट्स के जलने से बेहतर है कि नहीं? सारी ज़िंदगी का जो पेन है जिसको जलन हुई हो या जिसने कभी कोई बर्न मार्क्स कोई बर्निंग का कोई इसका इंसिडेंट हुआ हो, तो उनसे आप पूछें कि जो फर्स्ट या सेकंड डिग्री बर्न्स होते हैं ना, वो भी ज़िंदगी भर के लिए आपके लिए स्कार छोड़ जाते हैं, तकलीफ छोड़ जाते हैं। तो फिर जो थर्ड डिग्री बर्न्स होते हैं, कभी उन विक्टिम्स के साथ बैठ के पूछें कि वो ज़िंदगी भर का रोग जो है वो लेके घूमते हैं, क्या ये 10 टू 12 मिलियन डॉलर्स उनके लिए वर्थ इट है या नहीं है? मेरी नज़र में आपके जो जिस्म के कोई भी अज़ा है ना, वो सबसे ज़्यादा कीमती है, उसकी कोई कीमत नहीं होती। कोई आपको अगर 50 मिलियन डॉलर्स भी देता है ना और कहता है कि मुझे मेरा अपना ये हाथ दे दो, तो ये एक हाथ जो है ना, ये आप 50 मिलियन डॉलर्स के एवज़ हो सकता है कि कुछ लोग बेच दें, लेकिन सारी ज़िंदगी जो 50 मिलियन डॉलर्स है ना, उसको आप उसकी वजह से आप ये हाथ नहीं ले सकते। आप बेशक आर्टिफ़िशियल हाथ लगा लोगे, आप बायोनिक हाथ लगा लोगे, लेकिन जो फ़ंक्शन ये हाथ करेगा, वो कभी भी वो नहीं कर पाएगा। सो मनी इज़ नथिंग एज़ कंपेयर्ड टू ऑल द बॉडी पार्ट्स दैट अल्लाह हैज़ गिवन यू। और इसके साथ-साथ मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि हमारे बहुत से प्यारे लोग कहते हैं कि जी हम लोग किसी छोटे से एक्सीडेंट में अगर हमारा एक्सीडेंट हो जाए, कोई गाड़ी हमारी पीछे से मार दे, तो उस पे भी हम जो है वो पर्सनल इंजरी की कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि उसमें सबसे बड़ा मसला क्या है, अगर आप इस तरफ जाते हो तो। इमेजिन करें आप किसी वेस्टर्न कंट्री में रह रहे हैं और वहां पे आप ड्राइव कर रहे हो एक दिन और आपको रोड पे किसी ने गाड़ी पीछे से मार दी। अब आपको तकलीफ हो सकता है थोड़ी हुई हो आपकी बॉडी में, कोई पर्सनल इंजरी हो गई हो या हो सकता है कि नहीं हुई हो, और फौरन आपके दिमाग में ख्याल है कि भाई किसी ने मुझे पीछे से गाड़ी मारी है, मेरे गाड़ी का इंश्योरेंस भी है या नहीं है, वो मैं तो जो हूँ मेरे लिए लॉटरी निकल आई और अब मैं जो हूँ अब इस पे क्लेम कर सकता हूँ कि जी मुझे तुमने पर्सनली डैमेज किया है, तुमने मेरी हेल्थ को डैमेज किया है, तो मैं इससे एक मोटी ताज़ी रकम जो है वो हथिया सकता हूँ। अगर इस केस पे आप चलते हो, तो आपको ये बताता चलूँ कि ये केस जो है वो आप नो विन नो फी के लॉयर को ही दोगे, जो कि आपको प्रॉमिस करेगा कि जी जब तक आप ये केस नहीं जीतोगे, आपको मैं $1 भी चार्ज नहीं करूँगा। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर आप जीत जाते हैं तो क्या होगा? अगर आप हार जाते हैं तो क्या होगा? पहली बात, एक छोटा-सा माइनर केस भी है ना, अगर एक छोटा-सा माइनर केस भी है, तो उसमें भी साल से 1.5 साल कहीं भी नहीं जाएँगे। और साल से 1.5 साल के बीच में आपको वकील कहेगा कि आप मल्टीपल डॉक्टर्स के पास जाओ, मल्टीपल टाइम्स उनको अपना सिचुएशन बताओ, अपनी असेसमेंट कराओ, एक्स-रे कराओ, अल्ट्रासाउंड कराओ। ये तमाम कॉस्ट अगर आपको लगता है कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पे कर रही है या कोई मेडिकेयर सिस्टम पे कर रहा है, तो आपकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। जिस दिन आपको आपकी कॉम्पेंसेशन का क्लेम मिलेगा, या अगर आपकी वो कंपनी जिसको आप सू कर रहे हो, जिस बंदे को आप सू कर रहे हो, अगर उसका लॉयर जो है वो सेटलमेंट की ऑफर करेगा कि भाई $20,000 ले ले और हमारी जान छोड़ दे, और आप वो एक्सेप्ट कर लोगे, तो उसमें सबसे पहला जो शेयर काटेगा ना, वो काटेगा ये लॉयर। और ये लॉयर जो है वो आपसे 50% तक, अप टू 50% तक लीगली जो है वो आपसे काटेगा। तो अगर आपको $20,000 का क्लेम मिला, उसमें से सीधा-सीधा $9,900 ये लॉयर ले लेगा। बचा कितना डॉलर आपके पास? $10,100। और ये कब आपको मिला? 1 साल और 1.5 साल के बाद। इसके बाद कौन आगे आएगा कि नहीं रुको ज़रा सब्र करो, अभी हमारे अपने खर्चे भी पे करने हैं। अगली बारी आएगी अपना शेयर लेने की मेडिकल सिस्टम की। मेडिकेयर जो है या कोई आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है जो आपके तमाम खर्चे भर रही थी, आपके मेडिकल के, डॉक्टर की फीस, हर चीज़। वो कहेगी कि भई हमने आपके एवज़ इतने पैसे भरे हैं, क्योंकि आपको कॉम्पेंसेशन मिला है, तो अब आप जो है वो पब्लिक सिस्टम से बाहर आ गए हो, अब आप ये कमर्शियल ट्रांज़ैक्शन की बात हो गई है, तो सबसे पहले आप हमारा बिल क्लियर करो। वो बिल जो है वो क्लियर होगा, उसके अराउंड आपको कॉस्ट करेगा 2000, 3000, $4,000 जो है वो ले जाएँगे आपसे। और वो जो है पहले उनको पे किया जाएगा, उसके बाद जो पैसा बचेगा वो आपके पास आएगा। थर्ड क्या होगा? रुको ज़रा सब्र करो। थर्ड जो है वो आएगी इस लॉयर की जो बाकी एक्स्ट्रा कॉस्ट होती हैं, जैसे कि अगर कोई प्रोसेसिंग फ़ी है, कोई डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट फ़ी है, कोई डॉक्यूमेंट डिलीवरी फ़ी है, ये भी कट-कटा के एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट मिला के आपको $1000-2000 की ये भी चूना लग जाएगा। आपके जेब में जो अमाउंट आएगी $20,000 में से, वो होगी रफली $7,000 $6,000 के बीच। अब आपको लगेगा जी फ्री मनी है, कोई मसला नहीं है, मुझे थोड़ा बहुत डॉक्टर के पास जाना पड़ा, मुझे थोड़ा बहुत कुछ करना पड़ा, अब मैं बड़ा अच्छा रह गया हूँ जी, $6,000 $7,000 मैंने कमा ली हैं, लेकिन रुको ज़रा सब्र करो। आपने 6-7,000 के एवज़ पूरी ज़िंदगी का अपना मेडिकल और अपना इंश्योरेंस रिकॉर्ड खराब कर लिया है। अब आप बोलेंगे कि मेरा केस तो जेन्युइन था, मेरे मुझे असल में जो है वो तकलीफ हुई थी, मुझे कोई इंजरी हुई थी, उसके बेस पे मैंने ये काम किया है। और जब आप किसी लॉयर के पास से हट के
जब आप किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएँगे और कहेंगे कि जी मेरी मेडिकल इंश्योरेंस कराएँ, अगर आपकी मेडिकल इंश्योरेंस हुई होगी हेल्थ इंश्योरेंस और रिन्यूअल का टाइम आएगा तो आपकी जो इंश्योरेंस की कॉस्ट है वो डबल हो जाएगी। आप कहेंगे कि जी पहले तो मैं 1 साल के $1000 पे किया करता था, अब मुझे फ़ौरन $2000 क्यों पे करना पड़ रहा है? डबल क्यों हो गई ये चीज़? वो इसलिए हो गई है कि अब आप रिकॉर्ड पे आ गए हो, तो आपको या तो बैक इंजरी हुई है या कोई भी बॉडीली आपको हार्म हुआ है और वो सारी ज़िंदगी के लिए आपके रिकॉर्ड पे आ गई है। तो अब आप जो है वो एक हाई रिस्क क्लाइंट बन गए हो, इसलिए आपकी इंश्योरेंस कम नहीं होगी, वो हर साल बढ़ेगी और पहले साल जो है उसमें इंक्रीज़ होगा 50 टू 100% डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की इंजरी हुई है। अब अगला नुकसान जो आपको मिलेगा, वो आपको मिलेगा आपकी डेथ इंश्योरेंस पे, आपकी परमानेंट डिसेबिलिटी इंश्योरेंस पे और आपकी इनकम प्रोटेक्शन पे। अगर हम बात करें इनकम प्रोटेक्शन पे, तो आपकी इनकम प्रोटेक्शन पे जो है जब आप कहोगे कि जी अगर मैं बीमार हो गया, कोई मुझे मेडिकल कंडीशन होगी, तो सबसे पहला क्लॉज़ ये लगेगा कि जी आपकी ये इंजरी हुई थी, इस साल में जो आपने मेडिकल क्लेम किया है, जो आपने पर्सनल इंजरी क्लेम किया और उसके एवज़ आपको पैसे मिले थे, उसकी वजह से अब आप इस क्लॉज़ पे पर्सनल इनकम प्रोटेक्शन क्लेम नहीं कर सकते। आपको मिलेगा, आप अप्लाई करोगे, लेकिन आपको पैसा नहीं मिलेगा अगर आप ये बता दो कि जी मुझे दोबारा से मेरी बैक इंजरी हुई है, जो आपने पहले क्लेम किया हो उस पर्सनल इंजरी क्लेम में। बात करें परमानेंट डिसेबिलिटी इंश्योरेंस के ऊपर, उसमें ये होता है कि अगर आप जो है किसी और हादसे का शिकार हो जाते हो और उसकी वजह से जो है आप बेड डेथ अपने बेड पे हो जाते हो, डेथ बेड पे नहीं, अपने बेड पे होते हो और आप एक तरह से अपाहिज हो जाते हो, आप हैंडीकैप हो जाते हो, तो उस केस में भी आप पे ये क्लॉज़ लगता है कि अगर आपने कभी ज़िंदगी में अपनी बैक की इंजरी की, कोई इस तरह की इंजरी क्लेम की हो, अगर आपने कभी अपने हाथ की, बॉडी के जिस पार्ट की भी, तो वो जो अगर हिस्सा है, अगर आप बताते हो कि मैं इसकी वजह से परमानेंट डिसेबल हो गया हूँ, तो उसकी वजह से आपका क्लेम डिक्लाइन कर दिया जाएगा। सारी ज़िंदगी के लिए आपके रिकॉर्ड पे आ गया और आपको कितना मिला? $6000 $7000। तो इसलिए वो लोग जो कि इन अपॉर्च्युनिटीज़ के राह तक रहे होते हैं कि जी हमें कोई मौका मिले, कोई हमारी गाड़ी को पीछे से मारे और हम उस पे इंजरी जो है क्लेम डालें और हम वो क्लेम करें। हमेशा याद रखें कि इस केस में जीतता कौन है? लॉयर। हमेशा इस केस में लॉयर जीतता है, आप नहीं जीतते, मैं नहीं जीतता, अनलेस कि कोई बहुत ही बड़ी आपको अमाउंट मिल रही हो। मुझे याद है एक मेरे दोस्त का इस तरह से केस हुआ था जिसमें उसको किसी गाड़ी ने हिट किया था, जब वो मोटरसाइकिल के ऊपर ट्रैवल कर रहा था, तो उसमें उसको एक बहुत ही हेल्दी अमाउंट मिली थी। लेकिन उस हेल्दी अमाउंट की उसने क्या कॉस्ट पे की है हेल्थ वाइज़, उसकी ज़िंदगी पे क्या असरात हुए हैं, जब मैं उन दोनों को कंपेयर करता हूँ, एक तरफ मैं वो डॉलर्स देखता हूँ, एक तरफ मैं वो अमाउंट देखता हूँ और ये भी देखता हूँ कि उस बंदे का केस जेन्युइन था। उसने खुद ना कोई 2 नंबरी की वहाँ पे, ना उसने खुद ये चीज़ कहा कि मेरे ऊपर कोई आके मुझे मारे। उसके साथ किसी ने जेन्युइन ज़्यादती की और जो उसको अमाउंट मिला है, वो कुछ भी नहीं है उन तकलीफ़ात से जो वो सारी ज़िंदगी अपने साथ लेके चलेगा जब तक कि उसकी आखिरी साँस नहीं जो खत्म हो जाती। तो इसलिए कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं करें कि आपको इस तरह की कोई अपॉर्च्युनिटी मिले जहाँ पर आप पर्सनल इंजरी या कोई इस तरह का लॉ सूट किसी के ऊपर करें और ढेर सारे पैसे आपको मिलेंगे, ढेर सारे पैसे ही आपकी ज़िंदगी का अज़ाब बन जाएँगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं तमाम वेस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर अप्लाई होती हैं। ऑलमोस्ट सेम रूल्स हैं यहाँ पे हर चीज़ के। ऑलमोस्ट सेम कॉस्ट है, ऑलमोस्ट सेम लीगल फीस के हिसाब से भी यहाँ पे रूल्स सेम ही होंगे आपको। इसलिए प्लीज़ अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलूँगा आपसे अंटिल नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।